हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गाइस, आज का वीडियो यूपीएससी 2025 पीटी के रिगार्डिंग है और ये कुछ लोगों को थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है। कुछ लोग जो मैं आज बताने वाला हूं उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, पर मैं आपको दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, जो भी मैं आज बोलने वाला हूं ना, एकदम सच है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और इन 3-4 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है। एवरी डे मैं 20 से 30 नए बच्चों से बात करता हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे को टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू, मेरे जो जूम सेशंस होते हैं 3 बजे वाला, हर दिन मेंटरशिप सेशंस, उसमें हर दिन नए बच्चे आते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं। ये आपका आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। यदि इस वीडियो का मैसेज आपने सच में इम्बाइब कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन से। गाइस, हमें जनरली क्या बताया जाता है? लोग क्या बताते हैं यूपीएससी पीटी के बारे में? अरे पीटी बहुत टफ है, लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ओके, दसियों लाख बच्चे एक फॉर्म भर रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप दिल्ली में खुद जाओगे तो आप देखोगे कितने बच्चे। मैं बता रहा हूं, मैं जब पहली बार आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना, आप जब भीड़ देखोगे, कोचिंग क्लासेस से जब भीड़ निकलती है, आप डर जाओगे। लगेगा इतना कंपटीशन है, क्या मैं ये एग्जाम निकाल पाऊंगा? एक डाउट आ जाता है मन में। और लोग भी बोलते हैं, हमें काफी मैसेजेस भी आप देखते होगे सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग बोलते होंगे मैंने 3 बार दिया नहीं निकला, 4 बार दिया नहीं निकला। ओके, यूपीएससी का पीटी बहुत टफ है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पर आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं। यूपीएससी का पीटी बहुत ही इजी है निकालना। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी का पीटी बहुत ही इजी है निकालना, यदि आप सही काम कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई तो ये है कि 10 बच्चे यदि तैयारी कर रहे हैं ना यूपीएससी पीटी का, तो उनमें सिर्फ एक बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा है। 9 बच्चा सिर्फ तैयारी कर रहा है। सिर्फ तैयारी कर रहा है मतलब वो फॉर्मेलिटी का तैयारी कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा लग सकता है, मैंने पहले बोला था, आप ओपन माइंड से सुनना, इस पूरे वीडियो को, पूरा मैसेज को सुनना। आपको लगेगा कि नहीं, जो सर बोल रहा है ना एकदम सच बोल रहे हैं। और गाइज, मैं ऐसा नहीं कोई आर्म चेयर एडवाइजर हूं कि कुछ भी बोल रहा है आदमी आके यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने खुद इस यूपीएससी के पीटी को मैंने 6 के 6 बार क्रैक किया है। आप समझ सकते हो, 6 के 6 बार, 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स क्रैक करना क्या मतलब है यूपीएससी पीटी। और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, आप देखिए मेरे मार्कशीट, 144 मार्क्स। आप सोचिए 144 लाने के लिए कितना पकड़ होना चाहिए, कैसी पकड़ होनी चाहिए सिलेबस में, कैसी तैयारी होनी चाहिए। जो 140 मार्क्स लेके आएगा, कट ऑफ से 30-35 मार्क्स लेके आएगा, उस बंदे की तैयारी कैसी होनी चाहिए। यदि आपने थोड़ा भी तैयारी किया है यूपीएससी के बारे में ना, थोड़ा भी, आपको दिल बोलेगा आपको कि इस नंबर लाने के लिए 140 के आसपास, देखो 138.66, ये नंबर लाने के लिए, बार बार ये नंबर लाने के लिए आदमी का ना क्या लेवल होगा प्रिपरेशन का, आपको मालूम होना चाहिए। और मालूम नहीं है तो आप 1-2 बार एग्जाम लिखोगे तो मालूम चल जाएगा कि क्या लगता है इतने नंबर लाने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहा हूं जो मन में आ रहा है, फालतू की बातें बोल रहा हूं, नहीं, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। पर आपका ओपन माइंड होना चाहिए इसको समझने के लिए। मैं बताता हूं, मैं जब 10 बच्चों से बात करता हूं ना, 10 में से 9 बच्चे नए बच्चों की बात कर रहा हूं, जो मेरे संपर्क में पहली बार आते हैं। जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं, उनके बारे में पूछता हूं कैसे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको सच बताता हूं, 10 में से 9 बच्चे वो कर ही नहीं रहे हैं जो उन्हें करना है एग्जाम निकालने के लिए। सच बताता हूं, एक्चुअली कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन होता प्रीलिम्स में तो कोई आदमी 6 के 6 बार पीटी निकालता क्या? इतना कंपटीशन है यदि तो नहीं यार। आप देखोगे, जनरली आप देखोगे, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं वो हर साल पीटी निकालते हैं, हर साल पीटी निकालते हैं। आप देख सकते हो, बहुत सारे आप जाके देखोगे, हर साल वो लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो, उनको पता चल गया है कि पीटी के लिए क्या करना सही है, क्या करने की जरूरत है, और वो वही करते हैं। और बाकी सब क्या करते हैं? वो करते हैं जो पीटी में जरूरत नहीं है। वो उस डायरेक्शन, होता ना कि आपको यदि डेस्टिनेशन जाना है, एक जगह डेस्टिनेशन जाना है, जाने के 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक रास्ता है जो सही रास्ता है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है। और कई रास्ते हैं जो आप भूल भुलैया में जाओगे, आपका टाइम लॉस होगा, आपका एनर्जी लॉस होगा, आप पहुंच जाओगे बट आपका बहुत ही समय लॉस हो जाएगा। वही होता है यूपीएससी पीटी में। आप देखोगे बहुत सारे लड़के 3 साल से 4 साल से पीटी निकाल रहे हैं। मैं कितने लोगों को देखा हूं,
मेरे संपर्क में आने के पहले स्ट्रगल कर रहे पीटी में, 2 साल से 3 साल से पीटी फेल करे, जब मेरे पास आए मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और उन्होंने एक बार में पीटी निकाल लिया। तो कैपेबिलिटी तो था उनके अंदर, बट क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ही उनका गलत था, तो मेहनत तो कर रहे थे, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली पीटी आपको एग्जाम निकालना है, पीटी एग्जाम निकालना, आप अपने से पूछो उसके लिए आपको क्या चाहिए। पीटी एग्जाम निकालना है, आपको कट ऑफ निकालना होगा, सिंपल। लॉजिकली बात करेंगे, लॉजिकली सुनना इस बात को। आप अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करना, अग्री नहीं करते हो तो वीडियो को आप छोड़ के चल जाना, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ आपको ये रियलाइज कराना है कि आप सही काम करें, आपका पीटी निकले, बस मेरे को यही चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मेरे को सिर्फ यही चाहिए, जो भी मेरे को देख रहा है, जो भी मेरे को जान रहा है, हर बच्चा तो नहीं जान सकता, कुछ ही बच्चे मेरे संपर्क में आते, कुछ ही बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। मैं चाहता हूं हर वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, यदि वो 2025 का पीटी दे रहा है तो उसका पीटी निकलना चाहिए। यही मेरा मकसद है, यही मेरा विजन है, यही मेरा मिशन है, और कुछ नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि पीटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कट ऑफ निकालना होगा। कट ऑफ कितना मार्क्स जा रहा है, चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये रियलिटी चेक है, दिस इज टॉक कॉल रियलिटी चेक। सुनना इस बात को, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो टू क्रैक पीटी, क्रैक प्री 2025, यू नीड टू क्लियर कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ कितना जाएगा, अप्रॉक्स लेते हैं जो अभी चल रहा है ट्रेंड, 90 मार्क्स अप्रॉक्स। मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का मतलब क्या है, 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं, सही, नेट करेक्ट, ठीक है, सिंपल। यदि एक मतलब एकदम क्रूड भाषा में बोला जाए, पीटी निकालना है भाई, कैसे निकलेगा, 45 क्वेश्चन नेट सही करके आ जाओ, तुम्हारा पीटी निकल जाएगा, सिंपल। क्या मैंने यहां बात की कि मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना होगा, मेरे को लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा, मेरे को स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा? ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस है, बट इफेक्टिव में क्या है, आप पढ़ते तो बहुत कोई है, पर सबका पीटी क्यों नहीं निकलता है? पीटी उन्हीं का निकलेगा जिनका नेट 45 सही होगा। बात को सुनना, बात बहुत गंभीर बोल रहा हूं, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, इस बात को आप समझो। यदि आप नहीं समझोगे, आप अपना ईयर बर्बाद करते जाओगे। इस बात को नहीं समझेगे, आप अपना साल बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होगा आपका। आपको नेट 45 क्वेश्चन सही करना है। पर मैं यदि आपसे एक बात बोलूं कि आप पिछले 9-10 महीनों से, क्योंकि जनरली तैयारी लोग मई जून में स्टार्ट कर देते हैं, आज फरवरी है, फरवरी खत्म होने वाला है, ठीक है, एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। मैं पूछूं, यदि आप पिछले 9 महीने से, 9 मंथ से क्या कर रहे हैं? यदि मैं आपसे पूछूं, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम पीटी दे रहे हो, तुम पीटी की तैयारी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मैं बताता हूं आपको, सच बताता हूं, आप जाके सर्वे ले लेना। यदि मैं गलत हूं ना, मेरे को फॉलो करना बंद कर देना, मेरे को फॉलो करना बंद कर देना। मैं जो बोल रहा हूं यदि सही नहीं बोल रहा हूं। 10 में से 9 बच्चे क्या बोलेंगे, मैं 9 महीने से क्या कर रहा हूं? 10 में से 9 एस्पिरेंट जो यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं इन 9 में से जो 10 में से 9 बच्चे हैं, मैं उनसे एक बात बोलूंगा, क्या सिर्फ पढ़ना ही यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी है? पढ़ना ही यदि तैयारी होता तो जो बंदा 6 अटेम्प्ट लिख रहा है, 6th अटेम्प्ट लिख रहा है, 5th अटेम्प्ट लिख रहा है, 4th अटेम्प्ट लिख रहा है, बहुत लोग तो 7th अटेम्प्ट लिखते हैं, कोई कोई 8th अटेम्प्ट लिखते हैं, क्या इनसे आप ज्यादा पढ़ लेंगे?
ये पिछले 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से पढ़ रहे हैं, क्या उनसे आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा? क्या जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल 14,000 में, क्या सब 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट होना चाहिए यदि पढ़ने से यूपीएससी पीटी निकलता? तो यदि यूपीएससी पीटी सिर्फ पढ़ने से निकलता तो भाई 6 साल से जो पढ़ रहा है, क्या आप 1 साल में उतना पढ़ लोगे? कोई आदमी 6 साल से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, पीटी की तैयारी कर रहा है, क्या उसको आप 1 साल 9 महीने में उतना पढ़ लीजिएगा यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के एस्पिरेंट? तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि पढ़ने से निकलता तो छठे अटेम्प्ट का क्यों नहीं निकल रहा पीटी? क्यों ऐसा होता है छठे अटेम्प्ट, 7वें अटेम्प्ट, 5वें अटेम्प्ट वाले भी पीटी फेल कर जाते हैं? क्योंकि पढ़ने का यहां खेल ही नहीं है। यहां खेल किस चीज का है? यहां खेल है पैटर्न को पकड़ना और सिर्फ वही पढ़ना जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, और बाकी सारा समय, बाकी सारा एनर्जी प्रैक्टिस में लगाना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पढ़ने का खेल नहीं है यूपीएससी। पढ़ने का खेल होता तो ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि 12-13 हजार ही लेना है बच्चे आराम से। छठे अटेम्प्ट, 7वें अटेम्प्ट, 8वें अटेम्प्ट 12-13 हजार बच्चे हैं। हमें लिमिटेड पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में रेलिवेंट है, हमें वही पढ़ना है जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। हमें पीवाईक्यू के पैटर्न को पकड़ना है, हमें पीवाईक्यू को पैटर्न को पकड़ना, हमें उतना ही पढ़ना है। और हमें मेन फोकस क्या करना है? हमें 45 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। पोथी पढ़ने से नहीं निकलेगा, यहां पे मोटी मोटी किताबों पढ़ने से नहीं निकलेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। जितना ज्यादा आप बुक्स के पीछे भागोगे, जितना ज्यादा आप कोचिंग के पीछे भागोगे, जितना ज्यादा आप लेक्चर के पीछे भागोगे, आपका उतना सिलेक्शन के चांसेस घटेंगे। आप खुद बताओ ना, आप जाके चेक करो, दिल्ली हर साल लाख बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए, मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम। आप सिर्फ करोल बाग, मुखर्जी नगर जाके चेक कीजिए, हर साल यदि आप सर्वे लीजिए ना, सेंसस करवाइए, हर साल लाख बच्चे जाते हैं, बट सिलेक्शन तो सिर्फ 14,000 बच्चों का ही होता है प्रीलिम्स में। बाकी का क्यों नहीं होता? यदि पढ़ने से ही हो जाता, कोचिंग करने से निकल जाता, तो क्यों नहीं होता बाकी का सिलेक्शन? मेरे बैच में तो मैं बता रहा हूं, यदि 10 बच्चे एनरोल होते हैं ना, नए नए की बात करो, 9 बच्चे ऑलरेडी उसमें से कोचिंग ले चुके, मेरे से नहीं, कहीं और से लेके आते हैं। बाद में मालूम चलता है कि यहाँ कोई प्रीलिम्स का भी कोई गाइड है, संतोष सर है, वो हेल्प करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो यदि जो नए बच्चे 9 बच्चे आते हैं, जो ऑलरेडी कोचिंग करके आते हैं, फाउंडेशन कोर्स करके आते हैं, तो उनका पीटी क्यों नहीं निकलता है? यदि पढ़ने से निकल जाता तो। बात को समझिए, पढ़ने जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। पढ़ना जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं बिना पढ़े आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ खेलना है, वहां नहीं। पढ़ना है हमें, पर हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि हम सिर्फ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कब पढ़ना है। क्योंकि एंड में हमें तो सिर्फ 45 क्वेश्चन चाहिए, हमें तो सिर्फ 45 क्वेश्चन चाहिए। बाकी आपका क्या नॉलेज है, दैट इज नॉट रेलिवेंट। आपको सच्चाई बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, सर मेरा पीटी नहीं निकला। लास्ट में तो मैटर क्या करता है, पीटी निकला या नहीं निकला? पीटी कब निकलेगा? 45 क्वेश्चन सही करना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि 10 में से 9 बच्चा, 10 में से 9 बच्चा पिछले 9 महीने में, 9 मंथ में, ठीक है, जून से लेके फरवरी खत्म होने वाला है, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो पढ़ तो रहा है, पर पढ़ने से ज्यादा वो टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहा है। आपको सच्चाई बोलूं, जब मैंने पहला पीटी निकाला था ना, तो मैं जॉब कर रहा था। फर्स्ट पीटी जो मैंने निकाला था, मैं जॉब कर रहा, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट था, मतलब पीएसयू में काम करता था, महारत्ना कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। आप जानते हो यार, काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे को हार्डली, मैं बता रहा हूं, हार्डली 2 से 3 घंटे ही मिलते थे पढ़ने के लिए। और मैंने तैयारी स्टार्ट की थी जनवरी में।
और सिर्फ 4 से 5 मंथ तैयारी करके मैंने पहला पीटी निकाला था, सिर्फ 4 to 5 मंथ्स। कैसे कैसे? क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स को दिया हूं, बहुत प्रिपरेशन मैंने की है। कैट में मेरे अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल है। इसके पहले IIT, AIEEE बहुत सारे मैंने एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो मेरे को मालूम है एग्जाम क्रैक कैसे होता है, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे क्रैक होता है। आई हैव दैट काइंड ऑफ स्किल। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 5 महीने में पीटी फर्स्ट क्रैक किया था, सिर्फ 5 मंथ्स, वो भी 2 से 3 घंटे पढ़ के। सर किसी को विश्वास नहीं होगा। दूसरा बात बताता हूं, मैंने अपना स्टेट पीसीएस, मेरा जो स्टेट पीसीएस एग्जाम था उसमें आई सिक्योर्ड द टॉप रैंक। सच बताऊं, जो मेरा यूपीएससी का नॉलेज है ना, उसी नॉलेज को मैं यूज करके मैंने एग्जाम लिखा था। कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी मैंने, बस मैंने क्या किया था, एग्जाम के पैटर्न को समझा और जो भी मेरे पास लिमिटेड टाइम था मैंने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी किया। तो आई सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन माय स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई वाज अलॉटेड डिप्टी कलेक्टर। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, यहां बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि आपको हर चीज नहीं पढ़ना है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जिससे आपको 45 क्वेश्चन सही हो जाए। याद रखना। अब बोलोगे आप, सर कैसे मालूम कौन सा वो 45 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एकदम परफेक्ट बात है, अच्छा डाउट है आपका, सही डाउट है आपका। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पीवाईक्यू को मास्टरी करनी होगी। खुद से कर सकते हो, खुद से करो, नहीं कर सकते हो तो मैंने किया है। 25 साल के पीवाईक्यू को मैंने एनालाइज किया है। यदि इसे आप समझ लिए, यदि आप 25 साल के पीवाईक्यू को समझ लिए, आपका पीटी चुटकियों में निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्वेश्चन सेटर्स किस पे फोकस कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ ये 1/3 ही काम है आपका। यदि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे पिछले 9 महीने से, आपका पीटी नहीं निकलेगा। मैं लिख के दे सकता हूं, आज नहीं निकलेगा। अभी भी टाइम है, कम से कम अभी भी स्टार्ट कर दो, कुछ चांस रहेगा आपका। क्योंकि आप जो 1/3 है दूसरा काम, मॉक प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, पीवाईक्यू नहीं कर रहा हूं, ये सब 1/3 है। मैं फिर से बताता हूं, पीटी का सक्सेस क्या है, प्रीलिम्स सक्सेस 1/3 स्टडी। क्या स्टडी? सिलेबस। 1/3 पीवाईक्यू, 1/3 मॉक प्रैक्टिस। हैंडराइटिंग थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं तो उसको माफ कर देना। 10 में से 9 बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है। कहां से कट ऑफ निकलेगा यार, आप खुद बताओ। आप तो 2/3 काम कर ही नहीं रहे, 2/3 जो चाहिए एग्जाम निकाले आप कर ही नहीं रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूं कंपटीशन है ही नहीं भाई। कंपटीशन होता प्रीलिम्स में तो कोई इतना स्कोर करता बार बार? हाँ, खुद सोचो, 6 के 6 बार प्रीलिम्स निकालता। यदि बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ है एग्जाम, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, एकदम भीड़ है, तो यार 6 के 6 पीटी निकलता? खुद सोचो लॉजिकली, नहीं निकलता भाई। कंपटीशन नहीं है, जो सही काम कर रहा है उसके लिए कंपटीशन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपटीशन है ही नहीं। जो बंदा सही काम कर रहा है, यदि आज से भी तुम सही काम करना शुरू कर दोगे, प्रीलिम्स निकालना हलवा है। प्रीलिम्स निकालना हलवा है यदि आप सही काम करो। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं एग्जाम बहुत इजी है, कुछ नहीं करोगे ऐसे सोओगे तो निकल जाएगा पीटी। नहीं भाई, टफ है। 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। बात को समझो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, गलत मत समझ लेना। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। मेरे को लोग ना मतलब क्या करते, मिस इंटरप्रेट कर देते मैसेज को। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आप सही काम कर रहे हो, जो चाहिए क्या, 1/3 पढ़ाई, 1/3 पीवाईक्यू, 1/3 मॉक प्रैक्टिस, ये चाहिए। और 1/3 पढ़ाई में भी ऐसा नहीं कि अंधाधुन पढ़े जा रहे। मैं कुछ मतलब मैं सच में बता रहा हूं, मेरे को रियली मतलब अजीब लगता है। कुछ लोग सुबह जाते हैं लाइब्रेरी 6 बजे, रात को आते हैं लाइब्रेरी से। भाई साहब, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई, नहीं होती है। अपने को थोड़ा फ्रेश करो। मतलब आई डोंट नो, मतलब पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। भाई दिमाग लगाओ, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। यदि खुद से मालूम है क्या इंपॉर्टेंट तो बहुत अच्छी बात है। मैं डेली, एक बार बता रहा हूं,
मैं डेली दे रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको चाहिए डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट 100 डेज, तो मेरे को आप अप्रोच करो, मैं हेल्प करूंगा। मेरा नंबर भी लिखा होगा, ये है मेरा नंबर, अप्रोच करो। डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, बस उतना ही पढ़ो आप, फोकस करो यार, फोकस करो। आप देखते होगे ना, बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे, एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, तो एक मतलब आते थे, अरे यार देख मैं कैसे चलाता हूँ, वो एक नीचे एक पत्ता रख देते थे सूखा हुआ, और मैग्नीफाइंग ग्लास तुरंत जला देता था, और ऐसे जलता नहीं था। एक्सपेरिमेंट बचपन में आपने भी किया होगा। तो ये क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैग्नीफाई कर देगा आपके एफर्ट को, मैग्नीफाई कर देगा। पढ़ना है, पर सिर्फ पढ़ना नहीं है, और पढ़ना है हर कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, याद रखना। पहला 1/3। सेकेंड, पीवाईक्यू एनालिस करना है। कहां से करना है मैंने आपको दिखा दिया, मैंने 25 साल का पीवाईक्यू एनालाइज किया, इसको करो। तीसरा, मॉक प्रैक्टिस करो। अरे मेरे को मैसेज आता है सर, आपको मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता हूं, मतलब अभी नहीं है मेरे पास, मतलब लोग बोलते क्या, सर प्लीज हेल्प कीजिए, ठीक है, मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। नहीं सर, मॉक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, नहीं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़ेगा। अरे कैसे हेल्प करेंगे, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, घुमा दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझिए, कोई जादू की छड़ी थोड़ी। मैं सच में कभी कभी मेरे को दुख होता है यार, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अपना कीमती समय लगा रहे हैं। ये यार आप समझ रहे हो, 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के लड़के लड़कियां, आप सोचो आपका कितना, मतलब ये एकदम, ये आपका बेस्ट टाइम है लाइफ का। उस समय आप तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी भी आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आपका समय लॉस होगा। चाहे तो आप जॉब जाके जॉब कीजिए, चाहे तो आप जाके जॉब कीजिए, कुछ कमाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। और यदि तैयारी कर रहे हैं तो यार सही तरीके से तैयारी करो। सही तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यू एंड मॉक प्रैक्टिस। आप मॉक प्रैक्टिस देना नहीं चाहते यार, और आप सोच रहे हो, सपना देख रहे हो मेरा पीटी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा यार, आप खुद बताओ। आप मेन जो काम है जिसके चलते एग्जाम निकलेगा, मेन काम वो तो प्रैक्टिस ही है ना यार। लास्ट में तो क्वेश्चन ही बनाना, कोई थोड़ी पूछेगा, क्वेश्चन आएगा ओके तुमने पिछले 10 महीनों में कितने घंटे पढ़ाई की है, ये थोड़ी पूछेगा कोई एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे, भाई 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन बना लो, हिम्मत है तो सिलेक्शन हो जाएगा पीटी में। मतलब एक्चुअली में क्या काम कर रहा है, आपका एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक्चुअली में क्या मैटर कर रहा है, लास्ट में क्या मैटर कर रहा है, हर चीज को हटा दो, अननेसेसरी चीजों को कट कर दो। लास्ट में क्या मैटर करता है, लास्ट में मैटर करता है कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आएगा वो, प्रैक्टिस से ही आएगा। आप प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। मैं सच्चाई बताता हूं, मेरे को कभी कभी बहुत यार दुख होता है, दुख होता है बहुत, क्योंकि लोग वो करना ही नहीं चाहते जो करने की जरूरत है, और समय अपना लगा रहे, कीमती समय। आप 1 साल 2 साल 3 साल अटेम्प्ट दे रहे हो, आप समझ नहीं सकते कि आपका कितना लॉस हो रहा है। तो तैयारी कीजिए, पूरा मन लगा के कीजिए, सही प्रोसेस से कीजिएगा। इस 10,000 क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू चैलेंज लीजिए, और अपना प्रीलिम सिक्योर कीजिए। इतना प्रैक्टिस कर लो ना यार, आपको एग्जाम में ना लगे कि यार ये भी एक मॉक प्रैक्टिस ही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो नेक्स्ट 100 दिन ना, कि आपको लगे कि ये भी मतलब एक मॉक ही है। टेंशन हो ही ना, एंजाइटी हो ही ना। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लड़के फोन करते हैं एग्जाम के दिन, बोलते हैं सर एंजाइटी हो गया, सर मैं टाइम मैनेज नहीं हुआ। किसका वो एंजाइटी होगा, किसको एंजाइटी होता है, किसको टाइम मैनेज नहीं होता, जो प्रैक्टिस नहीं करता। सिंपल। सर ज्यादा नेगेटिव हो गया, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं किया। 10,000 क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू चैलेंज, इसको लो आप, मैं बता रहा हूं। लक्ष्य के 5500 क्वेश्चन, पीपीपी के 2000 क्वेश्चन, और पीवाईक्यू के 2500 क्वेश्चन, इसको लो, 10,000 चैलेंज लो। देखो कैसे नहीं निकलता आपका एग्जाम, कैसे नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। गाइस मैं बता रहा हूं, सिर्फ 1% बच्चे ये कर रहे हैं, 99% बच्चे कर ही नहीं रहे। कंपटीशन है ही नहीं, बहुत इजी है यूपीएससी पीटी निकालना, यदि आप ये करते हैं तो। यदि आप ये करते हैं तो पीटी निकालना बहुत इजी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत इजी है। और हवाई बात नहीं बोल रहा हूं,
हवाई बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद निकाला है 6 के 6 बार। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कौन सा टेस्ट दें। अरे आपको एक 6 अटेम्प्ट सेलेक्टेड, 6 टाइम्स प्रीलिम सेलेक्टेड बंदा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दे रहा, उससे ज्यादा क्या गाइडेंस है? मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे रहा, उससे ज्यादा बड़ा कोई गाइडेंस हो सकता है? मेरे को तो नहीं लगता उससे बड़ा गाइडेंस कुछ हो सकता है। 6 टाइम्स क्वालिफाइड बंदा, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे रहा है, उससे अच्छा क्या गाइडेंस? हमको तो नहीं लगता कोई गाइडेंस है। गाइस, solve my predicted questions and you can easily crack the prelims examination। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सही लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सही नहीं लगा तब भी कुछ कमेंट कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप फ्री हैं, जो करना है आपका लाइफ है, कल आप सिलेक्शन होगा आपका, आप आईएएस बनोगे, ठीक है? तो आपके पास फ्री चॉइस है, आपको जो करना है कीजिए। बट इस बात को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, जो मैंने आज बोला है उस पर 10 मिनट दीजिएगा, 10 मिनट सोचिएगा क्या जो मैंने बोला है, क्या आप वो काम कर रहे हैं लास्ट 8-9 महीने से? क्या आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं रेलिवेंट क्वेश्चन के? क्या आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से पूछिए आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।